Hello students, welcome to my channel. Today I am teaching Tempest written by William Shakespeare. On my previous video I have explained Act 1, Scene 1. So today I shall continue with Act 1, Scene 2. The island before Prospero's cell. Students, please note, cell here means cottage. Enter Prospero and Miranda, the two main characters. Miranda: if by your art, my dearest father, you have put the wild waters in this roar, allay them. यहाँ पे मिरांडा कहती इफ़ बाय योर आर्ट, आर्ट मीन्स मैजिक, अगर आप अपनी मैजिक से माय डियरेस्ट फादर, अगर आप ये वाइल्ड वाटर्स में ये तूफान ला सकते हैं, एले. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, एले हियर मीन्स स्टॉप देम, यानी कि आप इसे रोक दीजिए. द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन स्टिंकिंग पिच, यानी ऐसा लग रहा है कि आसमान से जो है बर्फ आग का गोला गिर रहा है. बट द सी माउंटिंग टू द वेल्किन स्टीक डैशेस द फायर आउट, और जो सी जो इतनी लहरें, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो लहरें हैं वो पूरा हेवेंस को टच करेगी, हेवेंस की चीक्स को जाके वो अपने भी ऐसे आग बरस रही हैं. ओह आई हैव सफ़र्ड विद दोज डैट आई सॉ, यानी कि मुझे भी उतनी तकलीफ़ हो रही जितना मैं इन लोगों को तकलीफ़ में देख रही हूँ. अ ब्रेव वेसल. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ब्रेव हियर मीन्स स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मीन्स स्प्लेंडेड शिप. यहाँ पे जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो शिप में है ना. Who had no doubt some noble creatures in her, यानी कि शिप में नोबल क्रीचर्स है, नोबल पर्सन्स है. Dashed all into pieces, यानी कि शिप पूरा टूट गया है. मिरांडा: ओह द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट, और इन लोगों की जो चीख है वो मेरे दिल को छू रही है. पुअर सोल दे पेरिस्ड, और वो ख़त्म हो चुके हैं. हैड आई बीन एनी गॉड ऑफ पावर आई वुड हैव संग द सी विद इन द अर्थ, अगर मेरे पास कोई ताकत होती खुदा की तो मैं ये पूरी शिप, पूरी सी को जो है अर्थ के अंदर कर देती. और यानी बिफोर इट शुड द गुड शिप्स हु हैव स्वॉलोड एंड द फ्रॉटनिंग सोल्स विद इन हर. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, फ्रॉटनिंग हियर मीन्स स्ट्रेस्ड. ये शिप इन लोगों को खा जाए इससे पहले मैं ये पूरी सी को जो है अंदर ही, इसके पानी को पूरे अर्थ के अंदर कर देती. Prospero: be collected, no more amazement. Tell your piteous heart there's no harm done, यानी कि इतना परेशान मत हो, इतने घबराओ मत, अपने दिल को कहो कि उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. Miranda: oh woo the day, oh the sad day. Prospero: no harm, मैंने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ. I've done nothing but in care of thee, मैंने कुछ भी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाए हैं, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगेगा. Thee my daughter who art ignorant of what thou art, उसे तुम्हें, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या थी. Not knowing of whence I am, और हम लोग कहाँ हैं. Not that I am more better, यानी वो अपने बारे में कह रही कि मैं इससे ज़्यादा बेटर था, यानी कि इससे ज़्यादा अच्छे पोजीशन में था. दैन प्रोस्पेरो, यानी कि आज मैं सिर्फ एक प्रोस्पेरो हूँ, मास्टर ऑफ अ पुअर फुल पुअर सेल, एक सिर्फ एक कॉटेज का मैं एक मास्टर हूँ. तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे फादर नहीं यही है, नहीं, तुम्हारे फादर इससे बेटर थे. एंड दाई नो ग्रेटर फादर, और तुम्हें नहीं पता तुम्हारे फादर कितने ग्रेट थे. मिरांडा: मोर टू नो डिड नेवर मेडल विथ माई थॉट्स. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, मेडल हियर मीन्स एंटर इनटू, यानी कि ये सारी चीज़ तो मेरे दिमाग में नहीं आई. Prospero: it's time I should inform the father, अब ये वक्त आ गया कि तुम्हें मैं बाकी सब बातें बताऊं. Lend thy hand, मुझे अपना हाथ दो. And pluck my magic garment from me, magic garment here means magic cloak. So lays down his mantle, mantle here means cloak. Lie there my art, my, यानी कि उनके क्लोक, उनके वैंड, उनके ब्रुक्स, जो सारे प्रोस्पेरोस की जो एसेंशियल है रिक्वायरमेंट्स, वो उन्हें आर्ट कहते हैं अपनी. वाइप दाउ दाइन आइज, यानी कि वो कह रहे अपने आंसू पोछो. हैव कम्फर्ट, आराम करो. द डायरफुल स्पेक्टिकल ऑफ द रेक विच टच, जो तुम्हें जो नज़ारा जिसने तुम्हें इतना टच कर दिया है, इतना परेशान करके रखा है. द वेरी वर्च्यू ऑफ कंपैशन इन दी हैव विथ सच प्रोविजन इन माई आर्ट.
तो तुम्हारे दिल में जो उन लोगों के लिए वो प्यार है, उसी प्यार के वजह से मैंने अपने आर्ट यानी अपनी मैजिक से सो सेफली ऑर्डर दैट देयर इज़ नो सोल, नो नॉट सो मच परडिशन एज एन हेयर beaten to any creature in the vessel. Students please note perdition means loss. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी का एक बाल भी नुकसान नहीं हुआ है इस in the vessel यानी कि शिप में. which thou heardst cry, which thou sawest sink, जिसने तुम्हें देखा है कि जो लोग रो रहे हैं सिंक when किसी का एक बाल भी नुकसान नहीं हुआ है. sit down बैठो, for thou must know no father, यानी कि अब तुम्हें पता चलना चाहिए कि आगे क्या है. मिरांडा, यू हैव ऑफन बिगन टू टेल मी व्हाट आई एम, आप हमेशा कहते थे कि आप चाहते हैं कि आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या हूँ. बट स्टूप्ड यानी कि आप रुक जाते थे. एंड लेफ्ट मी टू अ ब्रूटलेस इंक्विजिशन कंक्लूडिंग स्टे नॉट येट. स्टूडेंट्स प्लीज नोट बूटलेस हियर मीन्स अनसक्सेसफुल, यानी कि आप उसके बाद मैं वही अनसक्सेसफुल इंक्विजिशन यानी कि मैं रह जाती थी कि मैं कैसे पूछूं आपसे, और बाकी एंड वही होता था स्टे नॉट येट, रुक जाओ अभी वक्त नहीं आया है. प्रोस्पेरो, द आवर्स नाउ कम, अब वो टाइम आ गया है. द वेरी मिनट बिट्स द ओप दाइन ईयर ओबे एंड बी अटेंटिव, और पूरी मिनट तुम्हें बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा, सुनना होगा. काउंट्स दाउ रिमेंबर अ टाइम बिफोर वी केम अन टू दिस सेल, क्या तुम्हें याद नहीं कि इससे पहले हम यहाँ सेल पे कैसे आए हैं. आई डू नॉट थिंक दाउ कांस, फॉर देन दाउ वॉज नॉट आउट 3 years old, कि अब मुझे भी लगता है तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो सिर्फ 3 साल की थी. मिरांडा, सर्टनली सर आई कैन, सही बात है, मुझे भी पता नहीं कि उस वक्त क्या हुआ था. Prospero, by what? By any other house or person of anything the image tell me that had kept with thy remembrance, तुम्हें कुछ भी याद है उस वक्त, कोई लोग, कोई हाउस, कोई पर्सन, तुम्हें कुछ भी याद है. It's far off and rather like a dream than an assurance. हाँ, कुछ मुझे याद है, जैसे कि मुझे कभी तक मुझे लगता है कोई ड्रीम है, rather than assurance कि वो सच हो सकता है. That my remembrance warrants, जो मुझे मेरी याददाश्त जो मुझे गारंटी देती हैं. had I not 4 or 5 women once tended me, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4-5 वुमेन्स मुझे आके अटेंड करती थी, यानी कि मेरी नर्सेस थी. प्रोस्पेरो, दाउ हैड्स एंड मोर, तुम्हें ये सही है और उससे ज़्यादा था. मिरांडा, बट हाउ इज इट दैट दिस लाइव्स इन दाई माइंड, व्हाट सीज दाउ एल्स इन द डार्क बैकवर्ड एंड अबाइसम ऑफ टाइम, तुम्हें कुछ भी याद है और पास्ट का. इफ़ दाउ रिमेंबर्स ऑट ईयर दाउ केम्स्ट हियर, क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आई थी. हाउ दाउ केम्स्ट हियर दाउ मेस्ट. मिरांडा, बट दैट आई डू नॉट, मुझे वो याद नहीं है. Prospero, 12 years since, Miranda, 12 years since. Thy father was the Duke of Milan, a prince of power. 12 साल पहले तुम्हारे फादर यानी कि मैं ड्यूक ऑफ मिलान था. Sir, are not you my father? क्योंकि अभी वो देख रही उसके फादर एक गरीब एक कॉटेज में रहते हैं, तो क्या आप मेरे फादर नहीं हैं. Prospero, thy mother was a piece of virtue and she said thou was my daughter, यानी कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही वर्च्यू, बहुत ही नेक थी, और उसने मुझे बताया कि तुम मेरी बेटी हो. एंड thy father was Duke of Milan, और मैं ही तुम्हारा फादर हूँ और मैं ड्यूक ऑफ मिलान था. एंड thou his only heir and princess no worse issued, और तुम ही एक लौती उसकी हेयर यानी कि उसकी प्रिंसेस हो मिलान की. मिरांडा, ओ द हेवेंस, अब मिरांडा एकदम शॉक्ड होती. ओ हेवेंस, ओ गॉड, वैसे ही. व्हाट फाउल प्ले हैड वी दैट वी केम फ्रॉम देंस, और ब्लेस्ड was it we did, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो हम लोग यहाँ आ गए, और या फिर हम लोग यहाँ आके ज़्यादा ब्लेस्ड है. प्रोस्पेरो, बोथ माई गर्ल, बाई फाउल प्ले एज दाउ सेस्ट, हाँ सही बात है, दोनों हुआ है. और बाई फाउल प्ले यानी किस्मत ने हमारे साथ धोखा किया, एज दाउ से जिस तुम कह रही हो. वेयर वी हीव्ड देंस बट ब्लेसली होल्प हिदर, पर हम लोग यहाँ पे ब्लेसली पहुँच चुके हैं. मिरांडा, ओ माई हार्ट ब्लीड्स टू थिंक ऑफ द टीन दैट आई हैव टर्न टू यू. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, टीन हियर मीन्स ट्रबल, विच इज़ फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस प्लीज यू फादर, यानी कि वो कह रही कि मुझे तो सोचने से मुझे घबराहट हो रही कि मैंने आपको कितनी तकलीफ दी हुई होगी, प्लीज़ बताइए मुझे. Prospero, my brother and thy uncle called Antonio, I pray thee mark me that a brother should be so perfidious.
यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम सोचो कि तुम्हारे फादर के जो ब्रदर यानी कि तुम्हारे अंकल एंटोनियो, तुम सोचो, बी सो परफिडियस, क्या कोई ऐसा हो सकता है? ही हुम नेक्स्ट दाई सेल्फ ऑफ ऑल द वर्ल्ड आई लव एंड टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट, और तुम्हारे बाद मैं अपने भाई से ही मोहब्बत करता था और सारी स्टेट की जिम्मेदारी मैंने उसे दे रखी थी। एज एट दैट टाइम थ्रू ऑल द सिग्नरीज इट वॉज द फर्स्ट, और सारी सिग्नरी यानी सारी डॉक्यूमेंट्स में भी सारा सिग्नेचर उसी का होता था। एंड Prospero the prime duke being so reputed in dignity and for the liberal arts without a parallel, और यानी कि वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं जो था, मैं सिर्फ अपनी लिबरल आर्ट्स यानी कि अपने मैजिक स्टडीज और बुक्स में ही मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। दोज बीइंग ऑल माई स्टडी द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माई ब्रदर, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था तो मैंने अपने सारे गवर्नमेंट के सारे काम अपने भाई पे दे दी थी। एंड टू माई स्टेट ग्रू स्ट्रेंजर being transported and wrapped in secret studies, और मैं अपने स्टेज के काम से एकदम स्ट्रेंजर हो गया था, मुझे कोई मतलब नहीं था और मैं सारा टाइम अपने सीक्रेट स्टडीज यानी कि अपने मैजिक बुक्स में अपना सारा टाइम अपने मैजिक बुक में ही देता था। दाई फॉल्स अंकल डोज दाउ अटेंड मी, चाहे तुम्हारे फॉल्स अंकल, और फिर उसे कुछ पूछते हैं दाउ डोज अटेंड मी, क्या तुमने मुझे सुना समझा? मिरांडा सर मोस्ट हीटफुली, हाँ बिल्कुल। Prospero being once perfected how to grant suits, students please note here suits means request, और उसे पता होता था कि क्या रिक्वेस्ट ग्रांट करना है, how to deny them, कैसे उन्हें रिजेक्ट करना है, who to advance and who to trash for overtopping, and वो कैसे एडवांस करना है, कैसे किसी को लाना है, न्यू क्रिएटेड जो सब कुछ नया बनाया, द क्रिएचर्स दैट वर माइन, students please note creatures that were mine means ministers whom I had appointed to office, यानी कि जो मिनिस्टर्स को मैंने अपॉइंट किया था उन्हें कैसे निकालना है, कैसे रखना है। I say or change them or else new form them, और मैंने बिना पूछे ही उसने नया फॉर्म कर दिया। Having both the key of officer and office, और उसके पास दोनों चाबी थी, ऑफिसर की भी और ऑफिस की। Set all hearts I stay to what tune pleased his ear, और जो उसे समझ में आता था वो उसने वो किया। That now he was the ivy which had hid my princely trunk, यानी कि वो अपने आप को एक ट्री सिम्बलाइज करके कह रहे हैं कि वो आप मेरी जगह ले रहा था। एंड sucked my warder out on, और मुझे उसने बाहर निकाल दिया। Thou attends not, फिर वो उसे पूछते क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? ओ गुड सर आई डू, हाँ हाँ मैंने सुना। Prospero आई प्रे दी मार्क मी आई दस नेग्लेक्टिंग वर्डली एंड्स, मैंने सब वर्डली एंड यानी सब वर्डली ख्वाहिश को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था। ऑल डेडिकेटेड टू क्लोजनेस एंड बेटरिंग ऑफ माई माइंड, और मैं अपने सिर्फ अपने आप में अपने नॉलेज को ज़्यादा मैं ध्यान देने लगा। विद दैट विच बट by being so retired over prized all popular rate in my false brother awaken an evil nature, और मैं जैसे रिटायर हो गया मैंने सब कुछ अपने भाई को सौंप दिया, मेरे भाई के अंदर एक इविल नेचर जाग गया। एंड माई ट्रस्ट यानी उसने मेरे ट्रस्ट को भी तोड़ दिया। लाइक अ गुड पेरेंट डिड बिगेट ऑफ हिम, यहाँ पे प्रोस्पेरो कह रहे हैं कि जैसे कि हर माँ बाप, हर अच्छे माँ बाप, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो अच्छे उनके बच्चे भी होते, तो वो अपने ऊपर ही गलती ले रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई को अपने बच्चे की तरह केयर किया, ट्रीट किया, तो यहाँ उनके भाई ने उन्हें धोखा दे दिया। अ फॉल्सहुड इन इट्स कॉन्ट्रैरी एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट वॉज, जितना मैंने उसके ऊपर भरोसा किया उसने उतना ही मेरा भरोसा को तोड़ दिया। विच हैड इंडीड नो लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं था। और कॉन्फिडेंस sans बाउंड, sans here means without, confidence he being thus lauded not only with what my revenue yielded but what my power might else exact like one who having into truth, और उसने सब कुछ यानी मेरा रेवेन्यू, मेरा पावर, सब कुछ ऐसे ले लिया और अपने आप को वो ड्यूक ऑफ मिलान समझने लगे। By telling of it made such a sinner of his memory to credit his own lie, यानी कि वो अपने ही झूठ को वो सच समझने लगे। He did believe he was indeed the duke, और वो खुद को ड्यूक समझने लगे। Out of the substitution and executing the outward face of royalty, और रॉयल्टी यानी कि वो ये चीज़ को भूल गए कि उसके बड़े भाई ही ड्यूक है, तो वो इस चीज़ को वो भूल गए थे। With all prerogative hence his ambition growing, और सारे गलती चीज़ों के साथ उसके एम्बिशन भी ग्रो होते रहे।
डोट्स दाउ हियर, क्या तुमने मुझे फिर सुना सही से? सर मिरांडा, योर टेल सर वुड क्योर डेफनेस, यानी कि हाँ आपकी जो सारी स्टोरी है वो तो एक डेफ को भी यानी कि एक बहरे को भी सुनने पर मजबूर कर देगी। प्रॉस्पेरो, टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड एंड हिम ही प्लेड इट फॉर, और उसने सारा अपना जो रोल उसने निभाया फॉर ही नीड्स विल बी एब्सोल्यूट मिलान, क्योंकि उसे पूरा पावर चाहिए था मिलान का। मी पुअर मैन माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ, और मेरे लिए सिर्फ मेरा लाइब्रेरी ही मेरा पूरा ड्यूकडम था, यानी मेरा पूरा राज्य था। ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज ही थिंक्स मी नाउ इनकेपेबल, यानी कि यहाँ प्रॉस्पेरो नाउ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते बोलते अपने ख्यालों में खो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो वैसे खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कॉन्फिडरेट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, कॉन्फिडरेट हियर मीन्स कंस्पायर्स, और उसने मेरे खिलाफ जो है प्लान्स बनाए। सो ड्राई ही वॉज फॉर स्वे विद द किंग ऑफ नेपल्स टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, और उसने किंग ऑफ नेपल्स के साथ प्लान बनाया उसे एनुअल ट्रिब्यूट देने का। डू हिम होमेज, उसे पूरा उसने वक्त दिया। सब्जेक्ट हिज कॉरोनेट टू हिज क्राउन एंड बेंड द ड्यूकडम येट अनबाउड, यानी उसने अपने ड्यूकडम पाने के लिए खुद को एकदम झुका दिया। अलास पुअर मिलान, टू मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग, और वो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। मिरांडा, ओ द हेवेंस, ओ फिर वो गॉड को याद करती हो, कहती ओ द हेवेंस। मार्क हिज प्रॉस्पेरो, मार्क हिज कंडीशन एंड द इवेंट, देन टेल मी इफ दिस माइट बी अ ब्रदर, उसके सारे कंडीशन को समझो और बताओ कि क्या ऐसा भी कोई भाई हो सकता है। Miranda, I should sin to think, but nobly of my grandmother. Good wombs have born bad sons. यानी कि वो कहती कि मैं ऐसा अगर मैं सोचूं तो मैं अपनी दादी के ऊपर मैं गलत इल्ज़ाम लगाऊंगी, पर हाँ ऐसा होता है कि गुड्स अच्छी माइट भी हैं, कभी कभी खराब बेटों को भी जन्म देती हैं। Prospero, now the condition, the king of Naples being an enemy to me invertebrate. Students, hearkens my brother's suit, which was that he, in lieu of the premises. Students, please note, in lieu of the premises means in return for the conditions agreed upon, यानी कि जो conditions में उसने agree हुआ है उसी conditions में king of Naples agree हुए of homage, and I know not how much tribute, और कितना tribute वो मुझे नहीं पता। Should presently extirpate me and mine out of the dukedom and confer fair Milan with all the honors of my brother, और ये हुआ था कि वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे मेरे अपने ड्यूकडम से, और मिलान पूरा जो है मेरे भाई को सौंप दिया जाएगा। वेयर ऑन आ ट्रेचरस आर्मी लीवाइड, और वो ट्रेचरस आर्मी है, धोखादार आर्मी, एक दिन आई वन मिडनाइट fated to the purpose did Antonio open the gates of Milan, और उसने गेट्स ऑफ मिलान को खोल दिया था। एंड आई द डेड ऑफ डार्कनेस, और मैं अंधेरे में, द मिनिस्टर्स फॉर द पर्पज हरीड थैंक्स मी एंड दाई क्राइंग सेल्फ, और मैं रात के अंधेरे में मैं रोने लगा, चीखने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे मिनिस्टर्स भी जो थे वो हरीड हो गए थे, घबरा गए थे। मिरांडा, अलाक फॉर पिटी, आई नॉट रिमेंबरिंग हाउ आई क्राइड आउट देन, मुझे याद नहीं कि मैं उस वक्त कितना रोई थी। विल क्राई इट ओवर अगेन, मुझे अभी फिर भी रोना आ रहा है। इट इज़ अ हिंट दैट रिंग्स माइन आइज टू इट, ऐसा लग रहा है कि मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। Prospero, here a little further and then I'll bring thee to the present business, और मैं तुम्हें और सुन लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अभी ऐसा क्यों किया। Which nows upon, without the which the story was most impertinent. Students, please note, impertinent means irrelevant, यानी कि पूरी स्टोरी जान जाओ उसे बात, उसके बिना ये irrelevant यानी कि स्टोरी इनकम्प्लीट है। Miranda, wherefore did they not that are destroyers, क्या वो चीज़ हमें मार दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है हमारा। Prospero, well demanded wench, my tale provokes that question, हाँ ये सवाल जो तुम कह रही हो क्या उसने हमें मार दिया, ये तो मेरा जो स्टोरी है उसमें तो ये सवाल पूछना जायज़ है। Dear they durst not, so dear the love my people bore me, उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं इतने ज़्यादा, not set a mark so bloody on the business but with colors
fairer painted their foul ends. Students, please mark color means excuses. So यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे जो लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं उनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक खून भी मेरा बहा सके, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा उनका एंड होता. Prospero, in few they hurried us aboard a bark bore us some leagues to sea, where they prepared a rotten carcass of a boat. Students, please mark. Carcass of a boat means skeleton of a boat, यानी कि एक ऐसा बोट ने बिठा दिया जो बोट नहीं, वो skeleton लग रहा था बोट का. Not rigged, not taken sail, nor mast. The very rats instinctively had quitted, यानी ऐसा लग रहा था कि चूहों ने भी उसके अंदर अपना घर बनाना छोड़ दिया है. They hoisted us, उन्होंने वैसे बोट ने हमें बैठाया. To cry to the sea that wrote to us, और उस वक्त तूफान आया हुआ था और उसने हमें ऐसे सी में हमें छोड़ दिया था. To sigh to the winds whose pity sighing back again did us but loving wrong, और वो ऐसे जहाँ पर वो हमारे लिए रो रहे थे पर वो हमारा नुकसान भी तो कर सकते थे. Miranda, alack, what trouble was I then to you? मैं आपके लिए तो बहुत बड़ा ट्रबल होंगी. एक 3 साल के बच्चे के साथ अब ऐसे बोट में थे. Prospero, oh cherubim, नहीं तुम ही मेरा तो सहारा थी. Thou was that did preserve me, और तुम्ही ने तो मुझे संभाल के रखा था. Thou did smile, और तुम्हारी वो मुस्कुराहट ने. Infused with a fortitude from heaven, और मुझे ऐसा लगा कि हेवन की तरफ से मेरे अंदर एक शक्ति आई है. When I have decked the sea with drops full salt under my burden groan, और मेरे आंसू इतने थे कि लग रहा था कि जो बोट है वो भारी हो गई है. Which raised in me an undergoing stomach. Students, please mark. Undergoing stomach means courage to endure, और मेरे अंदर वो क्षमता आ गई कि मैं इस चीज़ से लड़ सकूं. To bear up against what should ensue, और मुझे लड़ने की मुझे वो हिम्मत आ गई. Miranda, how came we ashore, और हम ashore यानी कि हम किनारे तक कैसे पहुँचे. Prospero, by providence divine, यानी कि वो कहते हैं कि खुदा तारा की तरफ से हम यहाँ पहुँचे हैं. Some food we had and some fresh water that a noble Napoleon Gonzalo, out of his charity, being then appointed master of this design, यानी कि वो गोंजालो का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो जो एक नोबल नेपोलियन जो था, जो किंग ऑफ नेपल्स का जो काउंसलर था, उसने कुछ फूड भी रख दिए थे, कुछ फ्रेश वाटर भी रख दिए थे अपने आउट ऑफ हिज चैरिटी, अपने खर्च पे. बीइंग देन अपॉइंटेड मास्टर ऑफ दिस डिज़ाइन, यानी कि उन्हें ही कहा गया था कि वो हमें यहाँ तक ला के छोड़ते. डिड गिव अस, और उन्होंने हमें सब चीज़ दी थी. विथ रिच गारमेंट्स, लिनन, स्टफ्स एंड जो रिच गारमेंट, लिनन, स्टफ्स एंड नेसेसरीज which since have studied much. Students, please note, studied much means being very useful. तो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही. So if his gentleness knowing I loved my books, he furnished me, और वो बुक्स भी जो जानते थे कि मैं अपने बुक्स से बहुत प्यार करता हूँ, वो बुक्स भी उन्होंने मुझे ला के दिया. फ्रॉम माइन ओन लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी से. विथ वॉल्यूम्स दैट आई प्राइज अबव माई ड्यूकडम, और वो सब वॉल्यूम्स यानी कि वो सब बुक्स जो मैं अपने राज्य से भी ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू था. सो स्टूडेंट्स, एक्ट 1 सीन 2 आई शैल कंटिन्यू. द नेक्स्ट पार्ट आई शैल कंटिन्यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe. Thank you.